जो आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और एक ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिस पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मुद्दे तो आपको सब समझ में आ ही गए हैं। अब बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी अभी राम प्रकाश जी ने पूरा अच्छे बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बताया। समझ में आना चाहिए कि उसके कारण क्या हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के स्तर पर बता रहा हूं आपको कि जो कारण है शादी लेट होने का, अभी पाली जी ने बताया कि किस्मत भी है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि संजोग में शादी ना लिखी हो, लेकिन परमात्मा ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उसके नसीब में शादी नहीं लिखी है। समय लग सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ कारण जो हैं उसमें जो मेरा अपना अनुभव है कि कोई मेरी बात का बुरा ना माने, जो मुझे लगा मैं वो बता रहा हूं। मुझे लगा सबसे बड़ा जो उसमें अहम जो रोल है वो पेरेंट्स का है। शादी ना होना बच्चे का, चाहे बेटी है या बेटा है, उसमें जो अहम रोल है वो पेरेंट्स का है। चाहे वो माँ हो या बाप हो, चाहे बहन हो, भाई हो, जो भी हो, उनका रोल है। वो शादी नहीं होने दे रहे हैं बच्चों की, चाहे वो कारण कुछ भी रहा हो। हम अपना स्टेटस देखते हैं कि सामने वाला मेरे स्टेटस का चाहिए, चाहे हम बेटे का रिश्ता कर रहे हैं या बेटी का कर रहे हैं। पहली बात तो बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई बराबर मिल पाती है, फिर दूसरा गोत्र छांटने हैं हमको, फिर तीसरा जो सबसे मेन है स्टेटस। चलो तीनों मिल भी गए, फिर आज जो सबसे बड़ी भूमिका निभती है वो है गुण मिलाने की। जितने बड़े लोग यहाँ पे मेरी 100 पर जो बैठे हैं वो एक भी बता दे उनके किसी ने गुण मिलाए हो तो। मेरी शायद उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने अपने 2 बच्चों की शादी कर दी है, और दोनों बच्चों की शादी मैंने ऐसी एज में करी है जिस एज में हमारे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी, और दोनों पे बच्चे भी हैं। मेरे समझियों ने वैसे कहा था गुण मिलाने के लिए, बेटी के भी और बेटे के भी। मैंने कहा जी मेरे बाप ने मेरे गुण नहीं मिलाए, मैं भी नहीं मिलाऊंगा, और ना ही मिलाए। और दोनों, मेरी बहू भी और मेरी बेटी भी बहुत सुख से रह रही है। तो इसमें जो अहम रोल है वो है पेरेंट्स का। हम अगर चाहें तो हमारे बच्चों की शादी बहुत जल्दी हो सकती है। नहीं बायोडाटा घूमेंगे ग्रुप में, कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप में बायोडाटा उन्हीं के घूम रहे हैं जिनके नखरे ज्यादा हैं। जो सही है उनके किसी का बायोडाटा ग्रुप में आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी ग्रुप को उठा के देख लो। अगर मेरी बात से सहमत ना हो तो मुझे ही रोक देना, अपनी वाणी को विराम दे दूंगा मैं, ठीक। और पढ़ाई लिखाई ठीक है, हमें शिक्षा अपने बच्चों को देनी चाहिए, लेकिन इतनी शिक्षा भी ना दे और संस्कार ना दे कि वो अपने लड़की ईगो में आ जाए। आज वही लड़कियों के संधि विच्छेद हो रहे हैं जिनके ईगो आ रही है, उसके अंदर ईगो आ गया है कि मैं कमा के खा लूंगी, मुझे जरूरत नहीं है हस्बैंड की। वही विच्छेद कर रहे हैं, उन्हीं के हो रहे। हो सकता है कोई एक आध ऐसा हो जिनके कुछ और कारण रहे हो, लेकिन उसका मेन कारण यही है कि उसको एक ईगो आ गई है कि मैं कमा के खा लूंगी। मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, हमारे टाइम में भी शादियां हुई तो उस टाइम ईगो नहीं थी कि मैं कमा के खा लूंगी। उस टाइम ये था कि मुझे जैसे भी रहना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करके रहना है मुझे, और रहे अच्छे चल रहे हैं। आज वो चीज नहीं है। पढ़ाई लिखाई को हमने इतनी अहमियत दे दी कि बस उसकी हम मानते जा रहे हैं। अब उन चीजों को देखते हुए शादियां लेट हो रही हैं। अब हमें उस पर विचार ये करने कि उनका समाधान कैसे हो। समाधान करने के लिए आप सबको यहां पर बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है कि उन पर विचार करें, समाधान ढूंढने की। वो समाधान कैसे हो? समाधान यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और शादियां हम जल्दी करें। हम अपनी ईगो को भी हटाएं, बच्चों की ईगो को हटाएं, बच्चों को संस्कार दें। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के बाद उसकी चलो कैरियर बनाने की बात है, उसमें भी है। तो विच्छेद के बहुत सारे कारण हैं। एक मुझे कहने भी आती है, एक नाइट रुकने के बाद ही लड़की कहती है मुझे नहीं रहना है। क्या देख लिया उसने, और क्या लड़कियां देख लिया, क्या लड़की ने देख लिया। आते ही अलग होने के चांस आते कि मैं अलग रहूंगी।
पहले टाइम में 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, चलो एक बच्चे को अलग कर दिया, ठीक है। आज एक एक जो बच्चे हैं उसके बाद वो लगा जाए कि बेचारे माँ बाप कहाँ जाएंगे। तो आप सब यहाँ पर सब बुद्धिजीवी लोग आए हैं, तो इस पर जो हम लोग हैं वो तो विचार करेंगे। आप सब भी अपने सुझाव दें कि इस पे समाधान कैसे निकले। मुद्दे सब आपकी समझ में अब आ गए हैं, कारण क्या है, सिर्फ उस पर समाधान पे आप अपने विचार दें, उन विचारों को निकाल कर और उन पर फिर विचार कर कहेंगे कि ऐसा कुछ किया जाए। निर्णय लेने पड़ेंगे तभी समाधान हो पाएगा। तो मैं अपनी वाणी को वहीं विराम देता हूं और आप सब लोग आए अपने अपने सुझाव इस पर दें कि क्या समाधान निकल सकता है। धन्यवाद।